देश में एक बार फिर से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिरकार ये कोरोना केसेस बढ़ क्यों रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो सरकार की किस तरह की तैयारी है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिरकार ये कोरोना केसेस या फिर हम ये कहें कि कोरोना संक्रमण जो है बढ़ क्यों रहा है, कोरोना के इतने ज़्यादा केसेस क्यों सामने आ रहे हैं। तो उसमें जो डॉक्टर्स हैं या फिर हम ये कहें कि वैज्ञानिक हैं, उनका ये कहना है कि कोरोना का जो वायरस है वो अपने आप को लगातार बदल रहा है और ये अपने आप को बदलता इसलिए है ताकि ये वायरस खुद को जिंदा रख सके। अभी जो ये वेरिएंट है ये JN.1 वेरिएंट है जो लगातार अपने आप को बदल रहा है और इसलिए क्योंकि जिंदा रह सके। तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति के शरीर को ये समझने में समय लग जाता है कि आखिरकार ये वायरस जो है ये क्या है या फिर किस तरह से काम करता है। लेकिन इसमें को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ये शरीर को ज़्यादा वक्त जो है लग जाता है, क्योंकि नया वेरिएंट आता है तो उसमें शरीर समझने में टाइम लगाता है कि हाँ ये क्या चीज़ है या फिर ये किस तरह का वेरिएंट है, किस तरह का वायरस है। और उसी दौरान जो है लोग इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। इस वजह से ये कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि कोरोना की जो दवाई है उसको लिए हुए हमें समय जो है वो सभी लोगों को 1 साल से ज़्यादा का समय जो है वो हो चुका है। और ऐसे में जो हमारी इम्यूनिटी बनी थी वैक्सीन के बाद, वो इम्यूनिटी जो है वो भी कम होने लगी है अंदर। तो उसकी वजह से भी ये कोरोना केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। तो ये दो कारण जो हैं, ये दो अहम कारण हैं जिस वजह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कोरोना केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, क्या सरकार की तैयारी भी उसी हिसाब से है या सरकार के स्तर पर किस तरह की तैयारी है। तो इसमें सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, दिल्ली सरकार की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और उस एडवाइजरी के तहत अस्पतालों में बेडों की संख्या और साथ ही साथ कोरोना के लिए जो कोरोना से निपटने के लिए जो इंतज़ाम किए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन की अगर बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, तो ये सारी सुविधाएं जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार रखने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये कि जो एक स्टाफ होता है जो कोरोना के केसेस, कोरोना मरीजों को ही देखता है, उसकी रिफ्रेश ट्रेनिंग आप कह सकते हैं कि दोबारा से रिफ्रेश ट्रेनिंग जो है उनकी करवाने के लिए कहा गया है, जिससे कि कोरोना के मरीजों से किस तरह, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कोरोना के मरीजों का किस तरह से ख्याल रखना है, ये सारी बातें जो हैं उनको एक बार दोबारा से दोहराई जाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाए इस बात की, ताकि अगर ज़्यादा मरीज बढ़ते हैं कोरोना के तो फिर उनका अच्छे से ख्याल जो है वो रखा जाए। तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से तैयारी की गई है। दिल्ली सरकार ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है और उस एडवाइजरी के तहत ये निर्देश दिए गए हैं कि आपको जैसे ऑक्सीजन हो गई या अस्पतालों में बेडों की संख्या हो गई या और भी इंतज़ाम जो हैं वो आपको करने हैं, जिससे कि किसी तरह की दिक्कत आने वाले समय में अगर कोरोना केसेस बढ़ते हैं तो ना हो। हालांकि सरकार ये कह रही है बाकायदा कि यहाँ किसी भी तरह की घबराने वाली बात जो है वो नहीं है। मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा केस जो हैं अभी तक हैं, और उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें वहाँ भी केसेस आए हैं। हरियाणा की बात करें 3 केसेस जो हैं वो हरियाणा में भी आ चुके हैं, जिसके बाद हरियाणा सरकार और हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग जो है वो भी सतर्क है। PGI रोहतक में 10 बेड जो हैं वो कोरोना केसेस के लिए अलग से, कोरोना के मरीजों के लिए अलग से रखे गए हैं और भी तैयारियां जो हैं वहां पर की गई हैं। ये हम आपको बता रहे हैं और किस तरह की तैयारियां जो हैं खासतौर पर रोहतक में की गई हैं ये हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि इसमें कोरोना मरीजों के लिए 10 बेड जो हैं वो रिजर्व हैं। कोविड के लिए सैंपलिंग की व्यवस्था की गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर बेडों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाएगी। ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं कि ऑक्सीजन की कमी जो है वो ना हो। इसके अलावा PGI रोहतक जो है वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और PGI निदेशक की तरफ से ये जानकारी दी गई है। साथ ही PGI निदेशक ने लोगों से भी एक अपील की है कि किसी भी तरह के पैनिक से आप बचें।
जैसा कि आपको ज्ञात है, अभी जस्ट कुछ केसेस का मिलने का सूचना मिली है, जिसके बारे में गवर्नमेंट भी अलर्ट मोड पे है। और वैसे ही हमारे पास तो पीछे भी जैसे कोई भी इस तरह की जो पेंडेमिक या एंडेमिक होता है तो उसकी तैयारी करके रखते हैं। तो हमने अपने एक प्रोटोकॉलाइज़ तरीके से बना रखा है, 3 फेजेज़ में इसको डिवाइड करके ए, बी, सी में शुरू करते हैं। तो ए में हम पहले सी ब्लॉक में 10 बेड रिज़र्व करके पेशेंट को आइसोलेट करना और टेस्टिंग बढ़ा देते हैं। और बाकी दिशा निर्देश स्टाफ को, वर्किंग हेल्थ प्रोफेशनल को मास्क का यूज़ करना, सैनिटाइजेशन जो पहली बार भी कोरोना में दिए गए थे, वो हम सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। कोरोना के आपको जैसे ज्ञात होगा, पिछली बार भी लास्ट ईयर भी कुछ इस तरह के केसेस आए थे। लक्षण तो इसके कॉमन फ्लू वाले ही हैं, ज़्यादा फैटेलिटी नहीं है, बस नाम से ज़रूर एक डर बना हुआ है और सतर्कता बदलनी ज़रूरी है। उसी सतर्कता को बदलते हुए जैसे इसका अभी दिशा निर्देश गवर्नमेंट द्वारा आएँगे, उसके अनुसार काम किया जाएगा। जनता से क्या अपील करेंगे? सर, ऑक्सीजन की बेड की क्या व्यवस्था है? वो हमने सुदृढ़ कर रखी है पहले से ही। हमारे पास ऑलमोस्ट 1200 के आसपास जो बेड हैं, उनके पास ऑक्सीजन की उ व्यवस्था है, प्लस उसके अलावा हम उसको 300-400 बेड पे और एक्सटेंड कर सकते हैं। जनता से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि धैर्य, संयम और सुरक्षा में ही, सावधानी से ही हमारी सुरक्षा रहती है। तो अपना भीड़ वाले जो एरिया जैसे हैं, उसमें पैनिक तो ख़ैर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कोई लक्षण नहीं आए। पर बिल्कुल ये है कि सावधानी हमें बरतनी चाहिए और अपना मास्क वग़ैरह अगर जैसे भी गवर्नमेंट दिशा निर्देश देगी तो हमें उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। दरअसल आपको ये बता दें कि कोरोना की जब पहली लहर आई थी, उसके बाद जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हमने देखा और उसके बाद कोरोना को लेकर हर एक व्यक्ति के मन में डर है। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस वक्त सरकार की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि एहतियात आप ज़रूर बरतें, लेकिन उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत लोगों को नहीं है। स्थिति जो है वो कंट्रोल में है और अभी हम ये भी नहीं कहेंगे, ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये कोरोना की तीसरी लहर है, ऐसा कुछ भी अभी तक जो है वो नहीं है। दिल्ली सरकार की तरफ से एडवाइजरी जो जारी की गई है उसमें क्या बातें कही गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुई है उसके अनुसार अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रखने को कहा गया है, पूरी तैयारी रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सभी पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक हॉस्पिटल भेजने के लिए कहा गया है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, इसलिए किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में अब तक 23 सक्रिय कोविड-19 के मामले सामने आ चुके हैं और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में गुरुग्राम से 2 और फरीदाबाद से 1 मरीज जो है वो सामने आया है। बहरहाल आपको जो करना है वो समझ लें आप एक बार कि कोरोना की स्थिति से बचने के लिए और संक्रमण से बचने के लिए आपको बैक टू बेसिक जैसे कहते हैं कि हाँ आप मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप भीड़ भाड़ के इलाके में जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। आप अपने हाथ जो हैं वो रेगुलर धोते रहें। इस तरह की सावधानियां जैसे हम पहले कोरोना के टाइम में बरतते थे वैसी ही सावधानियां आपको दोबारा से बरतनी ज़रूर चाहिए ताकि आप इस संक्रमण से बच सकें।